हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बात पहुंची कि कुछ लोग मेरे ख़ानदान के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहे हैं। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिंबर रखो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर रखा गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो लोगों से सवाल किया, मन आना, मैं कौन हूँ। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पूछा, क़ालू अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने जवाब दिया कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। जवाब बिल्कुल हक़ था। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मुहम्मद इब्नु अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब। साथ फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। मेरे अब्बा जान हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और मेरे दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात का मकसद ये था कि एक मेरा तारुफ़ है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और एक मेरा तारुफ़ है कि मैं अब्दुल्ला का बेटा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से भी अज़ीम हूँ और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिहाज से भी अज़ीम हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा, बेशक अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया। फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़तन, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो उसकी दो किस्में थीं। एक उनमें बेहतर मखलूक थी और दूसरी उनमें अदना मखलूक थी। सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैनि, फिर उस बेहतर मखलूक को अल्लाह ने दो हिस्सों में तकसीम किया। यानी पहले मखलूक को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक बेहतर मखलूक थी और एक अदना मखलूक थी। और फिर जो बेहतर मखलूक थी तो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया। फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़तन, उन दो ग्रोहों में से जो सबसे अच्छा ग्रोह था और बेहतरीन ग्रोह था, अल्लाह ताला ने मेरा नूर उनके सुपुर्द कर दिया। फिर फरमाया, सुम्मा जअलहुम क़बाइला, फिर उस बेहतरीन जमात के कबीले बनाए। यानी पहले तो मखलूक के दो हिस्से किए, तो जो बेहतर मखलूक थी फिर उसके दो हिस्से किए, और फिर जो उस बेहतर मखलूक के दो हिस्से करने के बाद जो उसमें से बेहतर हिस्सा था तो अल्लाह ताला ने फिर उसके आगे कबीले बनाए। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजअलनी फ़ी खैरिहिम कबीलतन, उस बेहतरीन जमात का जो सबसे शान वाला कबीला था, अल्लाह ने मेरी वलादत के लिए उसका इंतखाब फरमा लिया। फिर फरमाते हैं, सुम्मा जअलहुम बुयूतन, उस बेहतरीन कबीले को अल्लाह ताला ने घरों में तकसीम किया। यानी आगे फिर कबीलों की तकसीम हुई तो कुछ नॉर्मल से थे और कुछ घर बड़ी शान वाले थे। एक घर ऐसा था जो सबसे बड़ी शान वाला था, तो अल्लाह ताला ने जब शान वाले कबीले को घरों में तकसीम किया, फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नसबन, उन घरों में से जो सबसे बड़ी शान वाला घर था, अल्लाह ताला ने मेरे नूर के लिए उस घर को पसंद फरमा लिया। यानी पहले मखलूक को तकसीम किया, फिर बेहतर मखलूक को आगे हिस्सों में तकसीम किया, फिर उसको आगे कबीलों में तकसीम किया, फिर कबीलों को आगे घरों में तकसीम किया। तो जो उन घरों में से सबसे शान वाला घर था, तो महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस घर को मेरे नूर के लिए पसंद फरमा लिया। फिर फरमाते हैं कि अना खैरुकुम बैतन व खैरुकुम नफ्सन, लोगों याद रखो, एक है मेरी ज़ात और एक है मेरा घर। ना मेरी ज़ात जैसी किसी की ज़ात है और ना मेरे घर जैसा किसी का घर है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी ज़िंदगी का खुलासा बयान फरमा रहे हैं। ये अपनी ज़ात के लिहाज से लोगों को बता रहे हैं
कि लोगों मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, याद रखना। यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर तुम मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से भी देखोगे तो मुझसे अफजल कोई नहीं है, मैं सबसे बेहतर हूँ। और अगर तुम मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब के लिहाज से देखोगे तो मैं फिर भी सबसे अफजल हूँ। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा आम में लोगों को बताया, मुझे मेरे रब ने कोई कमी वाली चीज़ अता नहीं की। अगर मुझे रसूलुल्लाह कहो तो ये भी मेरी बड़ी शान है, अगर मुझे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा कहो तो भी ये मेरी बड़ी शान है। इस वास्ते कि जहाँ अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है वो आम सा घर नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानों के घरों में से जो सबसे शान वाला घर था, अल्लाह ने मेरी विलादत के लिए उसको पसंद फरमाया है। जिस घर की मिसाल दुनिया में ना हो, उस घर के जो अहल हैं उनकी अजमत कितनी बड़ी होगी और उनका मकाम कितना बड़ा होगा। इस वास्ते अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैती। अल्लाह ताला इरादा फरमाता है कि वो तुमसे पलीदी को दूर कर दे ए नबी के घर वालों। अगरचे अरबी के अंदर अहलल बैती के अल्फाज हैं, लेकिन अहलल बैती के ऊपर जो अलिफ लाम है तो यहाँ से कोई आम घर मुराद नहीं है, बल्कि पता चलता है कि यहाँ से कोई ख़ास घर मुराद है और वो ख़ास घर महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। और उसके जो रहने वाले हैं वो भी कोई आम नहीं है, बल्कि वो बहुत आला शान वाले हैं, बहुत बुलंद मर्तबे वाले हैं, बहुत बुलंद मकाम वाले हैं। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक में से अफजल व आला बनाया और फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो कबीला अता फरमाया वो बाकी कबीलों से अफजल व आला था, और महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो घर अता फरमाया वो बाकी घरों से अफजल व आला था। और महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो उस घर के अहल अता फरमाए, आप अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार है, तो वो बाकी घरों के जो अहल हैं उनसे अफजल आला है। ये है शान महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार की और महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की। दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये याद रखना, सैयदी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर अहले बैत की मोहब्बत दिल में ना हो तो ये खारजियत है, और जो बंदा सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान की मोहब्बत से खाली हो वो राफ़ज़ी है। हज़रत मुजद्दिद पाक अलैहिर्रहमा ने कितनी बड़ी बात बयान फरमाई है कि अगर दिल अहले बैत अतहार की मोहब्बत से खाली हो तो ये खारजियत बन जाएगी, और अगर दिल सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान की मोहब्बत से खाली हो तो ये राफ़ज़ियत बन जाएगी। फिर फरमाते हैं, जिसको तमाम सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान की ताज़ीम के साथ साथ अहले बैत अतहार की मोहब्बत हासिल हो तो ये सुन्नी बंदा होता है। यानी सुन्नी होने के लिए शर्त है कि दिल के एक हिस्से के अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत हो और दूसरे हिस्से के अंदर सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान की मोहब्बत हो, तो फिर सुन्नी बनता है। और जिसका दिल अहले बैत अतहार की मोहब्बत से खाली हो तो वो दिल किसी सुन्नी का दिल नहीं होता, वो खारजी का दिल होता है। और जिसका दिल सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान की मोहब्बत से खाली हो तो वो दिल भी सुन्नी का दिल नहीं होता, बल्कि वो दिल राफ़ज़ी का होता है। और जिस दिल के अंदर ये दोनों मोहब्बतें जमा हो जाती हैं, यानी सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान की मोहब्बत और अहले बैत अतहार की मोहब्बत, तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो दिल सुन्नी का दिल होता है, और वही वो दिल होता है कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का नूर होता है।